राहुल यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के 3 ट्वीट देखिए, जिसमें सियासी कयासों के बाजार को कर दिया गरम। राजद सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय रहती हैं। बिहार व देश के सियासी हलचलों पर उनकी प्रक्रिया अक्सर आती है। सोशल मीडिया एक्स पर वो लगातार ट्वीट भी करती रहती हैं। एक तरफ जहां बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक करके 3 ट्वीट किए, जो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। रोहिणी आचार्य अपने इस ट्वीटों के जरिए किन पर निशाना साध रही हैं, यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन लोग तरह तरह के कयास जरूर लगा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी बिहार की सियासी हलचलों पर सोशल मीडिया के जरिए प्रतिक्रिया देती रहती हैं। उन्होंने गुरुवार को 1 घंटे में 3 ट्वीट किए, जिसमें सियासी गलियारों में कानाफूसी तेज हो गई है। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि अक्सर लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पे कीचड़ उछालने को कहते रहते हैं बदतमीजियां। रोहिणी ने अपना दूसरा ट्वीट भी इसी अंदाज में किया है। उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा है कि खींच जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में ही हो खोट। रोहिणी आचार्य का इसी प्रकरण में जो तीसरा ट्वीट आया है, उसमें इसे सियासी रूप दिया है। उन्होंने लिखा है कि समाजवादी पुरोधा होने का करती वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। नीतीश कुमार ने राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा से बनाई दूरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राहुल गांधी की न्याय भारत यात्रा में शामिल नहीं होंगे। 29 जनवरी को राहुल गांधी की यात्रा बिहार पहुंचने वाली है। इसको लेकर कांग्रेस ने दावा किया है कि राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा में नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। इसके एक दिन बाद ही यह खबर सामने आई कि नीतीश कुमार राहुल गांधी की न्याय भारत यात्रा में शामिल नहीं होंगे। जेडीयू की ओर से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी व्यवस्था के कारण इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे। इधर नीतीश कुमार ने राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं होने पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बिहार में पिछले कई दिनों से सत्तारूढ़ महागठबंधन में कई तरह की चर्चा चल रही है। इस बीच नीतीश कुमार के राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं होने पर कहा कि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अग्निनाथ तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा अन्याय के शिकार हुए असंख्य भारतीयों को न्याय दिलाने की संघर्ष है। जो हमारे साथ है वो न्याय का संघर्ष कर रहे हैं, जो हमारे खिलाफ हैं अन्यायों के साथ खड़े हैं। टीएमसी और आप की बगावत ने जेडीयू आरजेडी की बढ़ाई चिंता। इंडिया में मचे घमासान से बिहार की राजनीति गरमाई। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में इन दिनों सब कुछ सही नहीं चल रहा है। सीट शेयरिंग की कवायद के बीच ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को आगामी लोकसभा चुनाव राज्य में अकेले लड़ने की घोषणा कर दी। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में पंजाब में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी, जिसके बाद इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुका है और अब सीटों का बंटवारा तय होने के बदले 2 प्रमुख पार्टियों के द्वारा किए गए फैसले ने बिहार की राजनीति को भी गरमा दिया है। जेडीयू ने कांग्रेस को सलाह दी है, तो राजद ने भी अब चिंता जाहिर की है। राजद के सांसद मनोज झा ने इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन अब नई मुसीबत का सामना कर रहा है। गठबंधन के 2 प्रमुख घटक दल तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बंगाल और पंजाब में अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि वो कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग के लिए तैयार नहीं है और अब बंगाल में टीएमसी तो पंजाब में आप अकेले चुनाव लड़ेगी। वहीं बिहार में भी अभी तक सीटों का बंटवारा या इसका फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। इस बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी बिहार में होने जा रही है। गठबंधन में आई दरार ने अब बिहार में राजद और जेडीयू की चिंता बढ़ा दी है। दोनों के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। भागलपुर में गणतंत्र दिवस परेड का रिहर्सल देखिए। डीएम एसएसपी ने दी झंडे को सलामी। भागलपुर में सैंडिस कंपाउंड में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी चल रही है। जिला प्रशासन जोर शोर से तैयारी में जुटे हुए हैं। बुधवार को सैंडिस कंपाउंड स्थित मुख्य समारोह स्थल पर डीएम सुब्रत सेन और एसएसपी आनंद कुमार ने फुल ड्रेस परेड पूर्वाभ्यास का निरीक्षण किया। पदाधिकारियों की तैयारी के संबंध में डीएम एसएसपी ने निर्देश दिए। समारोह के दौरान 12 झांकियों का प्रदर्शन होगा। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में बीएमपी बिहार गृह रक्षा वाहिनी और जिला पुलिस की टुकड़ी परेड में भाग लेगी।
पश्चिम बंगाल से बिहार आएगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा, सीमांचल में रात्रि विश्राम और रैली की जानिए तैयारी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में गुरुवार को प्रवेश कर रही है। पश्चिम बंगाल के बाद बिहार में यह यात्रा प्रवेश करेगी। बिहार में यह यात्रा 2 चरणों में होगी। पहले फेज में सीमांचल के जिलों में राहुल गांधी की यात्रा संपन्न होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 29 जनवरी को बिहार के किशनगंज में प्रवेश करेगी। 3 जिलों में राहुल गांधी भ्रमण करेंगे। वहीं पूर्णिया में कांग्रेस की एक रैली भी होने वाली है, जिसे लेकर कांग्रेस की तैयारी चल रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 29 जनवरी को बिहार के किशनगंज में प्रवेश करेगी। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान ने बताया कि किशनगंज के बाद यात्रा अरिया जिले में पहुंचेगी। राहुल गांधी 29 जनवरी को अरिया पहुंचकर वहां रात्रि विश्राम करेंगे। अरिया जिला के यादव कॉलेज परिसर में उनका पड़ाव होगा। वह अपने रथ पर ही रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद 30 जनवरी को पूर्णिया में उनकी बड़ी रैली का आयोजन होगा। रैली को संबोधित करने के बाद वह कटिहार जिला में प्रवेश करेंगे। कटिहार में उनका रात्रि विश्राम कोटा प्रखंड के डिग्री मैदान में किया गया है। वहां रात्रि विश्राम करने के बाद पश्चिम बंगाल के मालदा में प्रवेश कर जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि 30 जनवरी को राहुल गांधी की पूर्णिया में सभा होनी है। सभा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव एवं सीपीआई महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य को आमंत्रित किया गया है। उनके शामिल होने की संभावना है। बिहार के ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।